बीपीएससी से होने वाले शिक्षक बहाली के लिए जो सिलेबस क्या होगा ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब इसमें कहीं से भी कोई शंका कोई दुविधा नहीं है और इसको लेकर के बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं जिनका आप फोटो अपने सामने देख सकते हैं, अतुल प्रसाद सर, इन्होंने भी क्लियर कह दिया है कि बीपीएससी से अगर आपको एग्ज़ाम देकर के शिक्षक बनना है तो सिलेबस क्या होगा। और कहीं ना कहीं मैंने जो आज सुबह बातें आप लोग को बताई थी वो बातें 100% सही निकली है। कुछ लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे थे, प्रश्न उठा रहे थे, लेकिन देखिए संजोग कितना अच्छा है कि मेरे जवाब देने से पहले ही जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं इनका जवाब आ गया है। आखिर क्या जवाब है और क्या सिलेबस है, अगर अभी तक आप लोग ये बात नहीं समझ पाए हैं कि बीपीएससी जो आपका एग्ज़ाम लेने जा रही है आपसे क्या पूछेगी, तो आपसे निवेदन है 2 मिनट रुक जाइए, आपके सभी सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। और सवाल का जवाब जानने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको आना है ट्विटर पे, और जहाँ पे कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं इनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है आप देख सकते हैं यहाँ पे @अतुल पी मेल। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी अपडेट है हमेशा ऑफिशियल मीडियम से लीजिए, किसी भी यूट्यूबर से अपडेट मत लीजिए। ये लोग झूठे मक्कार और फ्रॉड हैं, आपको हमेशा गलत जानकारी देंगे। जो भी शिक्षक बहाली की अपडेट होगी वो या तो आपको सीधे जो बीपीएससी का ऑफिशियल साइट है वहाँ से मिलेगा, या फिर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो अपने ट्विटर पे ट्वीट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। इसके अलावा कोई भी इंसान कुछ कहता है आप किसी पे भी भरोसा नहीं कीजिए। हाँ, अगर ट्रस्ट करना है तो बीपीएससी के चेयरमैन जो बातें कह रहे हैं उस पे आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा ये बताने से पहले मैं आप लोग के सामने बस 2 बातें रखना चाहूँगा कि आज सुबह जब मैंने ये बताया आप लोगों को कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ऐसा कहना है अतुल प्रसाद का, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है बीपीएससी के चेयरमैन का। उसके बाद सुबह 9 बजे से लेके लगभग 4 बजे तक कई लोगों का, लगभग दर्जनों लोगों का कॉल आ गया और बहुत सारे ग्रुप में भी लोग मेरे पीछे पड़ गए कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बीपीएससी से होने वाले एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो दोस्तों, इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस बात का जवाब दे रहे हैं आपको बीपीएससी के चेयरमैन, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी यूट्यूबर हैं वो झूठ बोलते हैं, उनकी बातों पे आप भरोसा मत कीजिए। इवन बिहार की जो प्रिंट मीडिया है वो भी झूठी मक्कार और फ्रॉड है, उस पर भी आप भरोसा मत कीजिए, मुझ पे भी आप भरोसा मत कीजिए, मैं यही कहूँगा। लेकिन जो बीपीएससी के चेयरमैन कहते हैं उस पर आपको भरोसा करना चाहिए, मेरा यही सलाह रहेगा। देखिए, सुबह जो मैंने आप लोगों को कहा कि जो एग्ज़ाम आपका होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ये मैंने किस आधार पे कहा इस बात को समझिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि सिलेबस आपका क्या रहेगा। वैसे मैंने आप लोग को सुबह ही बता दिया था कि क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या आपका सिलेबस होगा। देखिए, अतुल प्रसाद ने अभी से 4 घंटा पहले, यानी कि मैंने जब वीडियो अपलोड किया उसके बाद ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो लोग भी सिलेबस मांग रहे हैं उन्हें मेरा ये सलाह है कि उन्हें मेरा ये ट्वीट पढ़ना चाहिए। मैं आपको सिंपल भाषाएं बता रहा हूँ, जो बातें इन्होंने इंग्लिश में कही है उसका यही मतलब निकल के आता है। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। दोज सीकिंग टू रिलीज द सिलेबस आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू दिस वंस अगेन। यानी इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिलेबस जारी किया जाए, उन्हें मेरा सलाह ये है कि इस ट्वीट को एक बार अच्छे से पढ़िए और समझिए। मैंने सुबह ही कहा था कि जो आईएएस होते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है कम शब्दों में ज़्यादा बात वो लोग कह जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस ट्वीट में उन्होंने पूरा सिलेबस को डिफाइन कर दिया है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे तो इस बात को समझिए। इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हमें ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जिनके अंदर इतनी समझ और इतनी नॉलेज और इतना कंसेप्ट हो कि वो अपने बच्चों को, बच्चों से मैं तात्पर्य जिनको वो पढ़ाने वाले हैं, उनको अच्छा ज्ञान दे सकें। इन चीज़ों का वो लोग जजमेंट करने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि वाटर फ्लो फ्रॉम अप टू डाउन, यानी कि आप तभी शिक्षक बनेंगे अगर आपके पास आपके सब्जेक्ट का समझ प्लस आपके रीजनिंग का समझ प्लस आपका जो इंटेलिजेंस है, जो अभी वर्तमान में बच्चे उससे अधिक होना चाहिए। तो आप ज़रा खुद सोच के देखिए कि आपसे सरकार क्या चाह रही है। दूसरी बात,
पहले बात कर लेता हूँ मैं, जो लोग इस बात पे शक कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि नेगेटिव कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, फिर मैं दूसरी बात पे यहाँ आप लोगों को आऊँगा। तो देखिए, अगर आप सिलेबस समझना चाहते हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने बातें कही है कि शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि उनका जो इंटेलिजेंस हो और साथ ही साथ जो उनका नॉलेज है, दोनों होना चाहिए। अब देखिए, इतनी बातें इन्होंने कही नहीं है, लेकिन जो बातें इन्होंने कही है इससे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पहले कहा है कि जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो इंटेलिजेंस है वो इम्पोर्टेंट होता है, और उन्हें अगर अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर बीडीओ है, कोई सीईओ है, वो अगर फील्ड में काम करने जाते हैं तो किसी भी सीईओ से कोई ये नहीं पूछेगा कि बताइए मोदी जी ने कौन सा योजना शुरू किया है, या फिर ये नहीं पूछेगा कि बताइए 2+2 का होल स्क्वायर क्या होता है। इस तरह का क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। जब फील्ड में वो खड़े होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका इंटेलिजेंस चेक किया जाता है। लेकिन जो शिक्षक होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर मैं क्लियर कर दूँ, आप लोग मेरे ऊपर सवाल नहीं उठाइएगा, ये कहना है बीपीएससी के चेयरमैन का कि शिक्षक के पास दोनों होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग इतना कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वही वो पूछेंगे, यानी कि आपका इंटेलिजेंस चेक करेंगे। और अगर आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस चेक करने का क्या माध्यम है। सिंपल सा तरीका है, जो एप्टीट्यूड है, क्वांट है, मैथ हो गया, मैथ में जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन होता है उससे क्वेश्चन आपसे अच्छा खासा पूछा जाएगा। दूसरा, जो रीजनिंग होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, उससे क्वेश्चन आपसे अच्छा खासा पूछा जाएगा। और साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का भी पूछा जाएगा। इतना आपको सिर्फ और सिर्फ इन 2-4 शब्दों से ही समझ लेना चाहिए कि अतुल सर आपसे ये कह रहे हैं कि आपसे हम रीजनिंग भी पूछेंगे, आपसे हम मैथ भी पूछेंगे, आपसे हम आपके सब्जेक्ट का भी पूछेंगे। और रही बात जो मैंने सुबह आप लोगों से कहा कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो लास्ट लाइन पढ़िए और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर आप इस लाइन का मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं तो सॉरी मुझे कहना पड़ेगा कि आपका रीजनिंग बहुत कमज़ोर है, आपको रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के शिक्षक बहाली में रीजनिंग पूछेगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है, रैंडम गेसिंग मस्ट बी स्ट्रिक्टली कर्व्ड इन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यानी कि जो आप तुक्काबाजी करते हैं, सिंपल भाषा में कहिए, आम बोलचाल की भाषा में, तो जो तुक्काबाजी है इसको इस एग्जामिनेशन में रोका जाएगा। यानी कोई भी स्टूडेंट तुक्का मार के पास ना हो पाए। और तुक्का मार के लोग का पास होते हैं ये आप लोग को अच्छे से पता है, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर 100 क्वेश्चन है, आंख बंद करके भी अगर आप सब टिक कर देते हैं तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन, सबसे बुरा कंडीशन जो वर्स्ट केस होगा उसमें भी कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। जो इंसान कभी किताब नहीं उठाया वो भी अगर 20 क्वेश्चन पे टिक मारेगा आंख बंद करके भी, सॉरी मैंने 20 कह दिया, 100 क्वेश्चन पे अगर टिक मारेगा आंख बंद करके भी तो भी 20-25 वो सही हो ही जाएगा। तो ये आप चलिए, मैं आप लोग का बात मान लेता हूँ कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो आप मुझे बताइए कि ये जो कहा जा रहा है बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से, जो गेसिंग को ये लोग कर्व करेंगे, यानी कि गेसिंग को ये लोग रोकेंगे, किस तरह से रोकेंगे? गेसिंग आप कब नहीं करिएगा? जब निगेटिव मार्किंग होगा। जरा आप सोच के बताइए, अगर 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो क्या आप एक क्वेश्चन भी छोड़ के आइएगा? बिल्कुल नहीं, हर क्वेश्चन पर टिक मार के आइएगा। लेकिन वहीं पे अगर 20%, 25%, 10%, 5%, अगर 20-25% तक भी अगर नेगेटिव मार्किंग रहता है तो आप हमेशा किसी आंसर को टिक करने से पहले 4 बार ज़रूर सोचिएगा कि हमारा आंसर जो है वो गलत नहीं हो। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो आप इतना सोचते नहीं हैं, सीधे टिक मार देते हैं। इन चीज़ों को आप लोग को समझना पड़ेगा, इतना लॉजिकल रीजनिंग आप लोग को खुद लगाना पड़ेगा। आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं और भावी शिक्षक हैं, तो हर बातें आपको अक्षरशः नहीं बताई जाएगी। और कहीं ना कहीं यही एक कारण है जो आप लोग नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण बीपीएससी के चेयरमैन ने अभी से लगभग 4 घंटा पहले ये ट्वीट किया है और आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इन बातों को समझिए कि सिलेबस आपका क्या होने वाला है। बाकी जीके जीएस की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, आपके सब्जेक्ट का भी नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। अब रही बात कि जीके जीएस में क्या पूछा जाएगा, तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जीके जीएस में आपसे जो करंट के क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि एक शब्द में अगर कहिए तो करंट से क्वेश्चन आपसे
पूछे जाएंगे। इसके बाद साइंस से भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब से भी मोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। इसके बाद मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ में बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, जो होता है क्वांट का पोर्शन। दूसरा, रीजनिंग में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जहाँ तक ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये इस ट्वीट से आप हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है उसका क्वेश्चन आपसे कम रहे, क्योंकि STET में आप लोगों ने जो दिया है 100 नंबर का सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप लोग दे चुके हैं और 50 नंबर का आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके जिस पूछा गया था। यहाँ हो सकता है कि BPSC इसका उल्टा कर दे, 100 क्वेश्चन का आपसे जीके जिस पूछ ले और 50 नंबर का आपसे जो है सब्जेक्ट का पूछ ले। ये मैं अपना गेसिंग बता रहा हूँ, ऐसा कोई ऑफिशियल है नहीं। बाकी जो भी होगा वो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये अभी ट्वीट आया है BPSC के चेयरमैन का, इसका मतलब यही निकलता है। बाकी आप लोग भी अपना अपना मतलब निकाल सकते हैं, ये समय बताएगा कि किसका लॉजिक और किसका रीजनिंग ज़्यादा सही था। धन्यवाद।